लखूबाई नाम एक चरण भक्त रहती थी। लखूबाई समाधि निष्ठा और निराकरण दृष्टिविहीन भक्त थी। लुड़ावा गांव में बैठे बैठे 100 कोस दूर की घटनाएं दिखाई देती। 100 कोस दूर तक की आवाज सुनाई देती। उसके लिए दीवार का आवरण भी नहीं था। वह कमरों में से बिना द्वार आर पार निकल जाती। घंटों तक आंखें बंद करके वह ध्यान में बैठी थी। लखूबाई आत्मानंद स्वामी की शिष्य थी। उनके साथ विठ्ठलानंद और बालनानंद 2 ब्रह्मचारी रहते थे। लखूबाई के घर भैंसों का बाड़ा था, इसलिए दूध दही की कमी नहीं होती थी। नीलकंठ लखूबाई के घर आ पहुंचे। लखूबाई गांव में आने वाले प्रत्येक साधु संत को दावृत देती तथा अच्छे साधु सन्यासियों की परीक्षा ले लेती। लखू नीलकंठ को कादिक ऋषि के समान समझने लगी और भक्ति भाव से नीलकंठ को 3 महीने अपने निवास पर रखा। लखू रोज सुबह शाम नीलकंठ को ताजा दूध और मक्खन मिश्री देती। एक दिन नीलकंठ ने लखूबाई से पूछा, माँ, अपने भक्ति दीक्षा किससे ली है? लखूबाई ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। मेरे गुरु आत्मानंद स्वामी थे। उनका मूल स्थान गिरनार के त्रिवाला गांव था। आत्मानंद स्वामी वचन सिद्ध और सच्चे सद्गुरु थे। साक्षात जीवनमुख थे। वे अद्वैत के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म निराकार हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। हम भी उनके वचन के अनुसार भगवान को निराकार मानते हैं। हमारे गांव में आत्मानंद स्वामी ने उनके चमत्कार दिखाए थे। इन विठ्ठलानंद और बालानंद को भी मेरे गुरु ने संन्यास दीक्षा। उनकी आज्ञा से ही ये मेरे घर रहते हैं। हम तो आत्मानंद स्वामी को ही ईश्वर के समान मानते हैं। इतना कहकर उन्होंने आत्मानंद जी शिष्य स्वामी रामानंद का चरित्र कहना भी प्रारंभ कर दिया।